हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर कराऊंगा। पेपर हमारा ये है जो जनवरी 2024 का है। कब का है? जनवरी 2024 का है। पेपर का नाम है M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। ठीक है, इस क्लास में आपको मैं टॉप 100+ एमसी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको मात्र एक क्लास से 1 घंटे क्लास होगी लगभग। ये आपको एक क्लास से आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम टू सेम 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए करते हैं Ctrl+C+O का। किसका यूज करते हैं? Ctrl+C+O का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और Ctrl+C+S है, ये हमारी सेव एस के शॉर्ट की होती है। किसकी? सेव एस की। किसकी होती है? ये हमारी सेव एस की होती है। ठीक है, ये जो होती है हमारी सेव एस की शॉर्ट की होती है। किसकी? सेव एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? जो फुटनोट होता है ये हमारा बॉटम ऑफ द पेज होता है। कहाँ होता है? बॉटम ऑफ पेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बॉटम ऑफ पेज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विंडोज़ ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज को प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+P। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो रीडू की जो शॉर्टकट कुंजी होती है तो बहुत ही हमारी कंट्रोल शॉर्टकट कुंजी की होती है, बहुत ही हमारी Ctrl+Y। ठीक है, और अंडू की होती है, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। और कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किसकी हुई? रीडू की, ये हमारी अंडू की, और ये हमें कट करने की, और ये है पेस्ट करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। ऑप्शन 2 है, ये आपको अपने ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं, पहला वाला भी और दूसरे वाले भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और जो पहला फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है हमारा। कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन किससे शुरू होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एक फंक्शन की शुरुआत होती है वो हमारी इक्वल टू साइन से होती है। किससे होती है? इक्वल टू साइन से होती है, बराबर के सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब पेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? तो वेब एड्रेस को जाना जाता है URL के रूप में। किसके रूप में? URL के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, URL। URL की फुल होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों टाइप का होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। और इसमें जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो होता है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? तो किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती हैं? तो वो रहती हैं हमारे ETC में।
ठीक, कौन सी? ऑप्शन नंबर डी ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं? स्टाइल और फॉर्मेटिंग के लिए हम F11 शॉर्ट की का यूज करते हैं। किसका? F11। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने के लिए क्या है? हेडर शामिल करने के लिए, तो हेडर शामिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हेडर शामिल करने के लिए हम जाते हैं इंसर्ट में जाके हेडर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंसर्ट में हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कितनी स्प्रेडशीट डिफ़ॉल्ट रूप से नया कैल्क बनाती हैं? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट होता है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से जो हमारा कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? तो वो होती है हमारी 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, AEPS का पूर्ण रूप क्या है? तो AEPS का जो पूर्ण रूप होता है AEPS का, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? तो जीमेल में अटैचमेंट का जो अधिकतम आकार होता है वो होता है हमारा 25 MB। कितना होता है? 25 MB। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसी फाइल का नाम बदलने के लिए हम F2 फंक्शन की का यूज करते हैं। किसका? F2 फंक्शन की का यूज करते हैं। जो F1 हमारी जो होती है, F1 ये हमारी हेल्प की शॉर्टकट की होती है। किसकी? हेल्प की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस में थिसॉरस का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? जो हमारा थिसॉरस का विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F7। तो थिसॉरस की जो शॉर्टकट होती है वो F7 होती है। क्या? Ctrl+F7। और F7 होती है हमारी स्पेलिंग चेक की, और F7 से हमारे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्कॉट कर्नेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो स्कॉट कर्नेल नहीं होता है। बाकी ये मोनोलिथिक कर्नेल, हाइब्रिड कर्नेल, माइक्रो कर्नेल, ये बाकी सब कर्नेल के टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत संभव है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो अधिकतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 600% तक। ठीक है। और जो इसमें मिनिमम होता है वो होता है हमारा 20% तक। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें होता है 100%। ठीक है। और अगर कैल्क की बात करें, कैल्क में जो मैक्सिमम होता है वो होता है हमारा 400%। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 20 होता है। सॉरी इसमें जो मिनिमम होता है वो भी इसमें 20 होता है। डिफ़ॉल्ट इसमें 100 होता है। डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है। और जो हमारा इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस में हमारा जो मिनिमम होता है जूम प्रतिशत वो होता है 5%, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 3000%। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 100 होता है। ठीक है। तो इससे मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के बारे में कि मिनिमम जूम कितना होता है, डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन का उपयोग टेम्पलेट के लिए किया जाता है। तो टेम्पलेट की जो टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott की होती है, .ott। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर .ott। जो हमारी .doc है ये हमारी MS वर्ड की फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है। .txt ये हमारी टेक्स्ट की फाइल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, फुल स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फुल स्क्रीन की जो शॉर्टकट की होती है बहुत ही Ctrl+Shift+J की होती है, Ctrl+Shift+J। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर Ctrl+Shift+J होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है,
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो जो सबस्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल+C+B, तो होती है कंट्रोल+C+B, ठीक है। और ये कंट्रोल+C+B, तो ये हमारी पेस्ट स्पेशल शॉर्ट की होती है। किसकी होती है? पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की होती है। और सुपरस्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है, सुपरस्क्रिप्ट होती है कंट्रोल+C+P, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, वो पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सुपरस्क्रिप्ट की, और ये कंट्रोल+C+B ये हमारी सबस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। किसके हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेन्यू में पाया जाता है? तो जो हमारा मेल मर्ज का विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। और मेल मर्ज का जो 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 हमारा मेल मर्ज होता है ये हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने? 5 स्टेप्स में, ठीक है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? हमारा 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ईमेल के हमारे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नाम। और ईमेल के फादर हैं वो है रे टॉमलिंसन। और पहले जो ईमेल भेजा गया था वो भेजा गया था अर्पनेट को। कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 1971 में। ये भी आप याद रखना। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी वस्तु उपयोग नहीं की जाती है? तो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, केबल का उपयोग किया जाता है, लेकिन मॉडेम का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? तो किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट, ये ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है पेटाबाइट। तो पेटाबाइट क्या है? हमारा बिग डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? तो एक स्लाइड में हम अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 4 व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितने व्यू जोड़ सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं 4 व्यू जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? डॉलर, इक्वल टू, @ ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है इक्वल टू साइन, बराबर के सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रॉडबैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रॉडबैंड का उपयोग किया जाता है वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आपका मॉडेम राउटर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपको जो ओ लेवल का पहला पेपर होता है आईटी टूल्स का, आपको इस क्लास से आपको 30 से 35 क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे कम से कम, ठीक है। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और जितने भी ऑल चैप्टर हमारे 9 के 9 वो पूरे के सब हमारे कवर किए गए हैं। इसमें ऑल टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं, ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप है abc@gmail.com, abc@gmail, ये हमारा माइनस का सिंबल आ रखा है, ठीक है। डैश जिसे बोलते हैं कॉम, abcd@gmail.com, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही फॉर्मेट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए abc@gmail.com। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ये हमारा क्या ईमेल का सही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य विभाजन एरर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, हैज़ div/0, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इसको आप याद रखना। तो क्या हमारा शून्य विभाजन एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाई जाती है? तो इटैलिक एंड बोल्ड कमांड हमारा किस मेन्यू में पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है हमारी बोल्ड और इटैलिक कमांड, तो ये पाई जाती है हमारी फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें पाई जाती है? फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो टेक्स्ट को जो हमारा लिब्रोऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। ठीक है, और पेस्ट स्पेस शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी। ऑप्शन सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है? इससे होता है पेस्ट स्पेशल, ये होता है पेस्ट स्पेस, ये होती है पेस्ट करने की शॉर्ट की। नॉर्मल पेस्ट जो होता है ये पेस्ट स्पेशल की है। और ये जो है ऑप्शन ए, ये हमारा है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिहर्सल का, स्लाइड टाइमर का, स्लाइड टाइमिंग टूल, ये स्लाइड टूल। इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, रिहर्सल का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं रिहर्सल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, रिहर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुनें। तो ब्लॉग क्या है? केवल एक वेब पेज है, एक संपूर्ण वेबसाइट है, ये वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ये वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, लिब्रोऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस F12 का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? कंट्रोल प्लस F12। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F10 लिब्रो राइटर में जो होता है फॉर्मेटिंग मार्क होता है, जो हमारा नॉन प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग मार्क होता है उसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारा रिपीट हुआ है, जो है 2024 का पेपर है उसमें हमारा जो ये क्वेश्चन है एक बार नहीं दो बार आया है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की होती है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन चेंज है। ठीक है, तो और इसमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी है, और उसमें था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। ठीक है, तो जहाँ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी है, या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, तो दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी हो या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी हो, तो बात एक ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, लिब्रोऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F2। ऑप्शन सी है F7, ऑप्शन डी है F2। तो बर्तनी की जांच करने के लिए हम करते हैं स्पेलिंग जो चेक करने के लिए, जो बहुत ही शॉर्ट की बहुत ही हमारी F7 क्या होती है? F7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। F2 का उपयोग करते हैं लिब्रो राइटर में, हम करते हैं फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए। क्या? फॉर्मूला डालने के लिए। क्या? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के लिए। और थिसोरस की जो शॉर्ट की होती है, थिसोरस की बहुत ही कंट्रोल प्लस F7। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की शॉर्ट की होती है बहुत ही शिफ्ट प्लस F7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं हैं। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स, उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है? ये एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इट इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर है। जो लिनक्स है ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या होता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल होता है, ये होता है कर्नेल, होता है कर्नेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए हम आरएम कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आरएम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे में कट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे में कट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे में जो कट करने की शॉर्ट कुंजी होती है वो हमारी कंट्रोल प्लस एक्स क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स से हमारा कट होता है। कंट्रोल प्लस की से हमारा हाइपर की शॉर्ट की है, किसे? कंट्रोल प्लस की से हाइपर लिंक की, ठीक है। और कंट्रोल प्लस सी हमें कॉपी करने की शॉर्ट की है। क्या? कॉपी करने की शॉर्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, लिब्रे राइटर में रूलर का विकल्प, रूलर का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो रूलर का विकल्प हमारा व्यू मेन्यू मिलता है। किस मेन्यू में मिलता है? व्यू मेन्यू में मिलता है। और रूलर की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट की भी हमारी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे राइटर में स्टेटस बार में मौजूद नहीं है? कंप्यूटर का नाम, पृष्ठ संख्या, वर्ण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेम ऑफ कंप्यूटर, पेज नंबर, करेक्टर, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, कंप्यूटर का नाम, नेम ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है, बाकी पृष्ठ संख्या, करेक्टर, ठीक है, ये हमारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है? तो फॉर्मूला एरर होने पर हमारा हैश साइन वो होता है, जो हमारा हैश होता है ये हमारा साइन शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है? तो किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ओवर लाइन। क्या बोलते हैं? ओवर लाइन। किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन होती है उसे बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। और अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस यू, और डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट प्लस पेज डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में किस प्रभाव के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस पेज डाउन का स्लाइड शो में किस लिए यूज किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिना इफेक्ट चलाए अगली स्लाइड पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? आमतौर पर ईमेल में हस्ताक्षर किस स्थान पर दिखाई देते हैं? अंत में, आरंभ में, बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, अंत में, एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? तो लिब्रे इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? विंडोज़, लिनक्स, मैक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा लिब्रे है ये विंडोज़ पर भी वर्क कर सकता है, लिनक्स पे भी और मैक पर भी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का बीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप में पृथक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक प्रकार का बीआर वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम इमर्सिव। क्या होते हैं? इमर्सिव बोलते हैं, उसे बोलते हैं इमर्सिव। ऑप्शन ए इसका आंसर है इमर्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? तो कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है? यूपीआई तो है। यूपीआई की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया था। और यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2016 में। आरटीजीएस, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आरबीआई के द्वारा आरटीजीएस को संचालित किया जाता है। तो आरटीजीएस को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और आरटीजीएस कब लागू किया गया था, मतलब कब लॉन्च किया? तो ये किया गया था 2004 में। आईएमपीएस, आईएमपीएस की फुल होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये भी है, ठीक है, ये भी आप डिजिटल भुगतान के अंतर्गत आता है। और NEFT होता है, क्या होता है? NEFT, तो NEFT होता है, इसमें लिखा NFET। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। NFET नहीं होता, NEFT होता है। NFET नहीं होता, NEFT होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो कौन सा भुगतान अंतराल नहीं है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, NFET। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, या वो हमारा सर्च इंजन है। जीमेल हमारा एक जीमेल हमारा क्या है? एक ईमेल, मतलब जीमेल क्या है? एक हमारा कम्युनिकेशन है। किस प्रकार का है ये? जिसके ईमेल के द्वारा हम इसका उपयोग करते हैं संचार माध्यम से। और जो ओपेरा है, ये क्या है? ओपेरा हमारा एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? ओपेरा क्या है? हमारा वेब ब्राउज़र है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियासिंग क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनः स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का। किसका? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 20%। और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हमारा जूम प्रतिशत जो न्यूनतम होता है वो भी हमारा 20% होता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है वो होता है हमारा 5%, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया विस्तार से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस F12 का। तो शिफ्ट प्लस F12 से क्या होता है? बुलेट लिस्ट क्या होती है? इंसर्ट करने के लिए होती है। F12 से ये इससे हमारा नंबर लिस्ट होती है। क्या है? नंबर लिस्ट। और लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 से इस समय टेबल इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है? टेबल इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल इंसर्ट करने के लिए हम टेबल मेन्यू का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो होती है हमें .ods। क्या होती है? .ods। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रोस को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो मैक्रोस को एडिट करने के लिए हम करते हैं लोड बेसिक कोड का यूज। किसका? लोड बेसिक कोड का यूज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, हेडिंग वन का उपयोग करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? हेडिंग वन का उपयोग करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी को यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस वन का। किसका?
कंट्रोल प्लस वन से क्या होती है हेडिंग 1, कंट्रोल प्लस 2 से हेडिंग 2, कंट्रोल प्लस 3 से हेडिंग 3 और कंट्रोल प्लस 4 से हेडिंग 4 और कंट्रोल 5 से हेडिंग 5। वैसे जो हमारी मूल रूप से जो हेडिंग होती है वो हमारी हेडिंग 3 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हेडिंग 1 कंट्रोल प्लस 1 का, जिसका यूज कर सकते हैं शॉर्ट की। कंट्रोल प्लस 2 से क्या होती है हमारी हेडिंग 2 और कंट्रोल प्लस 3 से हेडिंग 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट आकार क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं आता, यहाँ पर होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ये क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है इसमें। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो न्यूनतम और अधिकतम जो फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है हमारा 6,96, 6,96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 6,96। तो इसे 6 कर लो, क्या होता है 6,96 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो न्यूनतम होता है 6 होता है और अधिकतम होता है वो 96 होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं, ठीक है। मॉडल पेपर में गलत दे रखे हैं। जो 2024 का जो जनवरी में पेपर हुआ था उसमें ये हमारे क्वेश्चन ही गलत आया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6,96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से किसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वो जो हम करते हैं कैल्क का यूज। किसका उपयोग करते हैं? कैल्क का। तो कैल्क क्या है? एक हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे सामान्य परिसीमन है। तो सबसे सामान्य परिसीमन कौन सा? तो वो है फॉर्मूलों में ऑपरेटर्स। क्या है? फॉर्मूले में ऑपरेटर, ऑपरेटर्स इन फॉर्मूलाज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल प्लस एन से इससे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज इंसर्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक वितरित लेजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम, RAM। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैम क्या है? रैम एक हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम क्या होती है? रैम हमारी, क्वेश्चन नंबर 64 है। रैम एक हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिजली चले जाने के बाद ये अपना डाटा खो देती है, ठीक है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ है। तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो QR कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। और QR कोड होता है, ये हमारा 2D कोड होता है। क्या होता है? 2D कोड होता है। और ये है किसने बनाया था? इसे बनाया था डेंसो वेब कंपनी ने। किसने? डेंसो वेब कंपनी ने। ये कंपनी कहाँ की थी? ये कंपनी थी जापान की।
कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, कब बनाया गया था? इसे बनाया था 1994 में, 1994 में। ठीक है, और जो हमारा QR कोड होता है वो इस प्रकार से होता है हमारा। ठीक है, इसमें ब्लैक ब्लैक बॉक्सेस होते हैं और वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। क्या होता है? .odp, .ods। ये हमारा कैल्क का है। क्या? कैल्क की फाइल एक्सटेंशन है। .odt ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन है। क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। .ott ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारी टेम्पलेट होती है उसकी एक्सटेंशन है। किसकी? टेम्पलेट की, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट की। .ott। मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? अगर हमारा इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ तो कौन सा हमारा एरर शो करेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 509। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कंप्यूटर में ये नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। कंपाइलर, लोडर, असेंबलर और ये ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP स्टैंड फॉर, तो SMTP की फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये पोर्ट नंबर हमारा 25 पे कार्य करता है। कितने पे? पोर्ट नंबर, इससे क्वेश्चन पूछा था कि पोर्ट नंबर SMTP हमारा पोर्ट नंबर कितने पे कार्य करता है, तो ये 25 पे कार्य करता है। तो SMTP का यूज हमारा ईमेल में करते हैं। किस में करते हैं? ईमेल में करते हैं। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। किसका? SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। सही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप चुनें। ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम। ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सभी हमारे सोशल मीडिया ठीक है साइट है, सोशल मीडिया ऐप है। क्वेश्चन नंबर 71 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है वो होता है 12 पॉइंट, कितना? 12 होता है। और कैल्क में वो होता है 10 होता है डिफ़ॉल्ट। और हमारा इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट होता है 18 पॉइंट होता है। PT का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAN, तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? MAN का पूर्ण रूप क्या है नेटवर्क में? तो मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करता है, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, वो हमारा मैन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से लैन होता है, लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार से वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन जो कि नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लैन होता है वो हमारे 1000 किलोमीटर के रेंज में काम करता है। सॉरी, 1 किलोमीटर के रेंज में। कितने? 1 किलोमीटर की रेंज में कार्य करता है। ठीक है, एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में। क्लियर? और वैन का यूज किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका यूज एक देश से दूसरे देश या महाद्वीप में महाद्वीपों को जोड़ने का इसका यूज किया जाता है। किसका? वैन का। तो वैन क्या होता है? हमारा लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, कंप्यूटर का CPU निम्नलिखित घटकों से बना होता है। तो जो कंप्यूटर का हमारा CPU होता है वो हमारा किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो वो मिलकर बना होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और ALU से। किससे? कंट्रोल यूनिट
और ALU से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। CU और ALU, CU की फुल होती है कंट्रोल यूनिट, तो ALU की फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? चाहे राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस, तो तीनों फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वो होता है अनटाइटल वन। क्या होता है? अनटाइटल वन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनटाइटल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन की पहली फाइल को हम टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं, शीर्षक स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन विकिपीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप है। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईपी का फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि ये प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। क्या? प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सिस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है कंट्रोल+C+V। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल+V से क्या होता है? पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी? सही विकल्प चुनें। देखो, ना हमारी सेंड बॉक्स में है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ड्रॉप में नहीं है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, आउट बॉक्स में। अगर वो हमारे भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और रिसीव करने वाले इनबॉक्स में भी नहीं है तो वो हमारी ईमेल होगी, वो होगी हमारी आउट बॉक्स में। किस में होगी? आउट बॉक्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आउट बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम कंट्रोल+1 का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल+1 का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और कंट्रोल+L से इससे होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल+E से हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है, कंट्रोल+R से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल+J से हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। ये भी आप याद रखना, हमारे 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम कंट्रोल+P का यूज़ करते हैं। क्या है? कंट्रोल+P से होता है हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट, आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 5। तो एक स्लाइड में हम अधिकतम 5 दृश्य जोड़ सकते हैं। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP का मतलब होता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो बस हमारी टोपोलॉजी होती है, रिंग भी होती है, स्टार भी होती है। नेटवर्क PC टू PC कोई टोपोलॉजी का
प्रकार नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पीसी टू पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? निम्न में कौन सा क्लाउड परियोजना मॉडल है? पब्लिक क्लाउड भी होता है हमारा, प्राइवेट क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है? तो किस कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है? तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का। किसका हम उसके लिए यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस, उसके लिए यूज करते हैं हम शिफ्ट प्लस एंटर का। किसका? शिफ्ट प्लस एंटर का। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक की शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस ओ से किसी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। कितने? 10 प्रकार के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए करते हैं F7 का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और F1 से हेल्प की शॉर्ट की होती है ये। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे 11 मेन्यू होते हैं। कितने होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं IMPS। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? .odt ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन होती है, .ods ये हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन होती है, .odp ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन होती है, लेकिन .rtf ये हमारी जो हमारी MS विंडो होती है, हमारी MS विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसमें होता है हमारा बट पैड। क्या होता है? बट पैड। तो उसकी ये हमारी एक्सटेंशन होती है। इसकी फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? राइटर की एक्सटेंशन, कैल्क की एक्सटेंशन और इम्प्रेस की एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन कीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन कीजिए। तो लैन भी हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मैन भी कंप्यूटर नेटवर्क है, और वैन भी क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल द मेंशन्ड। नेक्स्ट, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इक्वल टू राउंड 175 -2 का वैल्यू है। तो जो हमारा राउंड फंक्शन है, जिसमें हम -2 लिखा हुआ है, तो ये दो संख्याओं को जीरो कर देगा। क्या कर देगा? दो संख्याओं को हमारा जीरो कर देगा। ठीक है, अगर जो हमारी 7 है, ये दूसरी संख्या ये है, अगर ये 5 से छोटी है, ये 5 या 5 से बड़ी है, अगर 5 से छोटी है, तो इसका जो राइट आंसर होता, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 4 होता, 1 4 5, तो इसका जो राइट आंसर होता वो ऑप्शन नंबर बी होता। और ये क्या है? ये हमारा 5 से बड़ी है, जो है दूसरी है, पहली दूसरी 5 के बाद 7 है, तो ये 0 हो गया, पहला 0 हो गया 5, दूसरा 0 हो गया हमारा 7। और जो हमारी 7 जो वैल्यू है हमारी, अगर यहाँ पर 7 की जगह अगर 4 होता, ठीक है, तो ये होता था, इसका राइट आंसर आता 100। तो ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या है? जो इससे आगे वाला है एक, इसमें एक और ऐड हो जाएगा,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 200। तो राउंड फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ मैं, इक्वल टू राउंड, ठीक है, 256 कोमा -2 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 है। अगर 5 से कम होता तो इसका मान आता हमारा 100, अब ये 5 है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 300 हो जाएगा, क्या होगा 300। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मान लो 1 2 4 है, ठीक है, कोमा -2, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये 2 है -2, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हमारा 5 से छोटा है, तो इसका राइट आंसर 100 होगा, क्या होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन दो विकल्पों का उपयोग करते हैं। तो रंग निर्दिष्ट करने के लिए किन विकल्प को यूज करते हैं, तो इसके लिए उपयोग करते हैं हम RGB और CMYK। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, RGB और CMYK। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं, किसका, कंट्रोल प्लस माइनस का। और कंट्रोल प्लस से क्या, सेल को जोड़ने का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस हमारी कॉपी करने की शॉर्ट की है, ठीक है। डिलीट से हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, किसी भी कोई सेलेक्ट करा हुआ, अगर हमने उसका करेक्टर सेलेक्ट करा हुआ है हम उसे डिलीट कर सकते हैं डिलीट की मदद से, डिलीट बटन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 98 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के हमारे टाइप वो पेज ओरिएंटेशन होते हैं। और अगर इसमें ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। क्वेश्चन ये पूछा था कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा एक लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है। तो बेस तो होता है, राइटर भी होता है, इम्प्रेस भी होता है, ठीक है, कैल्क भी होता है, लेकिन एक्सप्लोरर इसका हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है, एक्सप्लोरर इसका हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो निम्न में से कौन सी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अपाचे पाइटॉर्च। क्या है, अपाचे पाइटॉर्च। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है। और ये आप भी कमेंट में ये बताना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, आप उस पर व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।